वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानंदं ईशमाळन्दिवल्लभं। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान पतंजलि महाराज के योग सूत्र के साधन पाद का हम विचार आरंभ किए हैं और उसमें उन्होंने समाधि की प्राप्ति के लिए, समाधि की सिद्धि के लिए क्रिया योग से आरंभ किया है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन क्रिया योग के पहलू उन्होंने हम लोगों के सामने रखे, जो कि आगे चल करके हम देखेंगे। जो नियम उन्होंने बतलाए हैं, उन 5 नियमों में से ये 3 बातें हैं जिनको वे आरंभ में बतलाना चाहते हैं, क्योंकि यहां से आरंभ करेंगे तो प्रत्यक्ष कुछ करने जैसा साधन होने के कारण थोड़ा थोड़ा स्थूलता से आरंभ होने वाला साधन होने के कारण हमें वो सुगम हो सकता है। ये क्यों करना है, इसका हेतु क्या है, इसी को दूसरे सूत्र में बतलाते हैं। समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च। योग का उद्देश्य, जो कि उसका 8वां अंग है, समाधि है। और समाधि है तन्मयता। अब उसके प्रकारों में जाने की आवश्यकता नहीं। क्रमशः हमारे चित्त की बढ़ने वाली यह एकाग्रता हमें निरोध की ओर ले जाती है और समाधि सिद्ध होती है। इसका जो अभ्यास है वह दीर्घकाल तक करना होता है, पुनः पुनः करना होता है, रोज रोज करना होता है। और इसी को कहते हैं समाधि की भावना। भावना शब्द का अर्थ ही है पुनः पुनः करना। आप लोगों को आयुर्वेद की औषधियों का पता होगा तो आप समझ जाएंगे। आंवले को पुनः आंवले के रस की भावना दी जाती है ताकि उसके गुण अत्यधिक वृद्धिंगत हो जाते हैं। यानी आंवला है, उसको आंवले के रस में ही डुबो करके रख करके सुखाया जाता है, फिर दोबारा ऐसा ही किया जाता है, फिर अनेक बार ऐसा किया जाता है। जितनी बार वो किया जाएगा उतनी बार उसके गुणों में घनता आती है। हमें भी तो अपनी समाधि में घनता लानी है, समाधि को सिद्ध करना है। और एक और समाधि को सिद्ध करना है तो उसकी भावना, पुनः पुनः उसमें प्रवेश करने का प्रयास हमें निरंतर करना होगा। और एक दूसरी बात है, क्लेश तनु करणार्थश्च, ऐसा कहते हैं। यहां पर शब्द आया है क्लेश। हम लोगों ने वैसे इस शब्द को समाधिपाद में भी थोड़ा सा देखा है। क्या है ये क्लेश? ईश्वर का वर्णन करते समय
क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। इस सूत्र को जब हमने देखा उस समय क्लेश शब्द का थोड़ा सा विचार किया था, विस्तार से नहीं किया था, क्योंकि विस्तार से वो विचार यहां पर आया है। क्लेश उन्हें कहते हैं जो जीव को छलते हैं, जो जीव को कष्ट पहुंचाते हैं। और यहां पर कष्ट पहुंचाने का मुख्य अर्थ चित्त की एकाग्रता करने में वे बाधा बन जाते हैं, प्रतिबंधक हो जाते हैं। क्योंकि चित्त की एकाग्रता और बाद में चित्त का निरोध, यह हम लोगों का लक्ष्य है। उसमें बाधा बनने वाली हर वस्तु हम लोगों के लिए क्लेश ही है। अब ये क्लेश क्या है, ये भगवान पतंजलि बाद में बतलाने वाले हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशाः, ये उनका अगला सूत्र ही है। क्लेशों का विस्तार से वर्णन वहां पर देखेंगे, लेकिन इस प्रकार के सभी प्रकार के जो प्रतिबंध हैं, जो हमें चित्त को एकाग्र करने में बाधा डालते रहते हैं, उन सारे प्रतिबंधों का तनुकरण शब्द यहां पर आया है। तनुकरण का अर्थ है उसको शिथिल करना। वस्तुतः इन क्लेशों के बाहर निकलना है, इन क्लेशों को हमसे दूर हटाना है, लेकिन वह एकदम नहीं होने वाला है। वह करने के लिए कुछ समय लगेगा, क्योंकि ये इतने जन्म जन्मांतर से हमारे अंतःकरण में, हमारे भीतर छिपे हुए हैं और जम करके बैठे हैं कि वो ऐसे निकलने वाले नहीं है। सामान्य कपड़ा हो, सामान्य मलिनता हो, तो वह एक बार धोने से निकल भी जाएगी। कल्पना करो टर्कीज का टॉवेल है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे धागे हैं और बहुत दिनों तक हमारे शरीर का मैल और हम देह को लगाते वो तैल और मैल, इनके कारण बहुत दिनों तक वो मैला होता गया, मैला होता गया, मैला होता गया। अब उसको जब स्वच्छ करना है, उसको जब धोना है, तो सामान्य धुलाई से काम नहीं होता है। वैसे हम रोज जो कमीज पहनते हैं वो वैसे भी बहुत सारा स्वच्छ होता है, उसको एक बार धोने से साफ हो गया। लेकिन इस प्रकार का जो टर्कीज का टॉवेल होगा जिसमें तेल मैल जम करके बैठे हैं और बहुत दिनों से वहां पर जम गए हैं, तो उनको धोने के लिए आप लोगों को पता है पानी खौलाया जाता है, उसमें सोडा साबुन डाला जाता है, फिर उस पर उसको बहुत देर तक रखा जाता है और बाहर निकाल करके हमारी पुरानी माताएं तो अपने हाथ में थोपटी लेकर के उसको उससे कितनी बार पीटती भी थी, उठा उठा करके पटकती भी है, तब जाकर के कहीं उसका वो मैल छूटता है। चलो ये तो आपकी समझ में आवी इसलिए बतलाया। जन्म जन्मांतर से चला आया हुआ हमारा यह जीवन और अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की अनुभूतियों में रमा हुआ हमारा अंतःकरण, ये इतनी सारी स्मृतियों को लेकर के और इतने सारे क्लेशों को लेकर के आगे बढ़ता रहा है। क्लेश क्या है आगे देखेंगे अपन।
केवल नाम बतला देता हूं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये क्लेश है। अभी इतना ही समझिए कि ये सब चित्त की एकाग्रता की अत्यंत बड़ी बाधाएं हैं। अब उनको दूर करना होगा अंतःकरण से। तो जैसे खौलते पानी में उस मोटे वस्त्र को डाला गया, उसी प्रकार हमारे भी शरीर को, हमारी इंद्रियों को, हमारे अंतःकरण को किसी न किसी प्रकार प्रक्षालित करना होगा, क्योंकि यह सब उसके भीतर आया हुआ है। इसीलिए बतलाते हैं तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च। बार बार तपस्या में जब उन्हें धोया जाएगा, तपाया जाएगा, तब जाकर के वे शिथिल होते हैं। और इसीलिए तो भगवान भगवद गीता में कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के तप का वर्णन करते हैं। विस्तार करने का यहां पर अवकाश नहीं है, लेकिन अब यह तप करना है शरीर से। शरीर से जब तप करे, शरीर भी उस ज्ञान को धारण करने के लिए हमारे अंतःकरण में योग्यता आवे, उसके अनुकूल होना पड़ता है। उसके लिए उसका तमोगुण कम होना पड़ता है, रजोगुण भी कम होना पड़ता है, और उसके लिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का उपयोग है। मुख्यतया तप से, शारीर तप से हमारे देहगत अनेक दोष नष्ट हो जाते हैं। उसमें से तमोगुण, रजोगुण समाप्त होता है। कल्पना करो, अब उपवासादिक तप ही है। हमारे शरीर के भीतर जो अनेक दोष, पुण्य पाप कर्मों की बातें बाद में करेंगे, लेकिन वैसे भी गलत आहार के कारण, न पचने के कारण, अथवा विभिन्न प्रकार के बीमारियों के भीतर होने के कारण जो दोष होते हैं, उनको निकालेंगे कैसे? तपस्या करने से, तप की अग्नि में इस शरीर को डालने से क्रमशः ये भीतर के दोष जलते ही ये भीतर के दोष नष्ट होते हैं। क्लेश तनु करणार्थश्च। उपवास के कारण कितने सारे दोष हमारे नष्ट हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। इसको आज का विज्ञान भी बहुत महत्व देता है। 2 वर्ष पहले जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, उन जापान के 2 वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि जो वर्ष में 20 दिन तो भी ऐसे व्यतीत करेगा कि दिन भर कुछ भी नहीं खाएगा पिएगा, अपने आप उसके भीतर से कैंसर की कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी। ये उदाहरण के लिए मैंने बतलाया। इस प्रकार के अनेक तप हमारे यहां पर कहे गए हैं। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम
ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरन तपोच्यते, ये तप ही है। वैसे वाणी का तप कहा गया, मन का भी तप कहा गया। इसके कारण, इस तपस्या के कारण एकदम समाधि नहीं लगती है, लेकिन ध्यान के लिए हमारा व्यक्तित्व योग्य होता जाता है। बाद में जब समाधि की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, उस समय की तो बात और है, लेकिन रोज रोज भी हम लोगों को समाधि की भावना करनी है ना, रोज रोज उसका अभ्यास करना है ना। यदि ये क्लेश भीतर रहेंगे, यदि ये दोष भीतर रहेंगे, यदि ये तमोगुण भीतर रहेगा, यदि ये रजोगुण उतना ही भीतर हरदम के लिए रहेगा, तो हम रोज के ध्यानाभ्यास के लिए भी बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान पतंजलि महाराज यहां पर कहते हैं, यदि रोज रोज आप इस प्रकार का अभ्यास करना चाहते हैं, समाधि की भावना रोज रोज चित्त को प्रशांत वाहिता में ले जाकर के स्थिर करने की प्रक्रिया करना चाहते हैं, तो इन दोषों को दूर करना होगा, तब जाकर के नित्य साधन भी आपसे होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब हम तप करते हैं तो हमारे शरीर, प्राण, इंद्रियां, इनके दोष जलते हैं, इनके दोष कम हो जाते हैं। और जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारी बुद्धि के, अंतःकरण के दोष नष्ट होते हैं, क्योंकि स्वाध्याय जब करना होता है तो ऐसे वैसे कुछ भी ग्रंथ पढ़ना स्वाध्याय तो है नहीं। जो मोक्ष परक साधन है, जिन ग्रंथों को पढ़ने से हमारा चित्त शांत होगा, भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने तो तज्ज्ञानम प्रशमकरम यदिंद्रियाणाम, वही ज्ञान है जो हमारी इंद्रियों का प्रशमन करता है, उनको शांत करता है। एक सारी बात आपको बतलाता हूं। स्वाध्याय शब्द आया है ना, तो ज्ञानेश्वरी जैसा ग्रंथ है, अथवा रामचरितमानस का अयोध्या कांड जैसा कांड है, आप पढ़ते हैं तो अपने आप आपका चित्त शांत होने लगता है। यह उस स्वाध्याय का परिणाम है। तो अपने आप ही वह क्लेश आपके घट गए और समाधि भावना सुदृढ़ होती है जब ईश्वर का प्रणिधान किया जाता है। रोज रोज ईश्वर की भक्ति करने से हम समाधि के लिए योग्य हो जाते हैं। तपस्या करने से शरीर और इंद्रियां, स्वाध्याय करने से अंतःकरण, इनके दोष दूर होकर के ईश्वर के प्रणिधान से हमारे भीतर समर्पण की भावना निर्माण होकर के समाधि के लिए हम सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। यदि दीवार में गड़ा हुआ कोई कील निकालनी हो तो एकदम नहीं निकलती है, पहले उसको ढीला 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 करना पड़ता है। जमीन में गड़ा हुआ कोई खूंटा निकालना है, उसको पहले हिला हिला करके ढीला करना पड़ता है। उसे कहते तनुकरण। उसको पतला करना, उसको ढीला करना, शिथिल करना। हमारे भीतर के इन क्लेशों को ढीले करने के लिए, शिथिल करने के लिए, और साथ साथ निरंतर चित्त की एकाग्रता के माध्यम से
समाधि की भावना करने में अनुकूलता प्राप्त हो, इसके लिए परम आवश्यक होते हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसलिए इनका आलम्बन आरंभ में लेने से सरलता भी है और हमारे मार्ग में प्रगति होने के लिए यह अत्यंत उपकारक भी है। ज्ञानेश्वर महाराज।